साथियों, जीवन जीने के लिए है, चाहे दुख से जिएं या सुख से। और साधना से हर प्रकार के दुख का निवारण हो जाए तो कौन ऐसा होगा जो उस दुख से मुक्त नहीं होना चाहेगा, चाहे दुख किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। दुख से छुटकारा पाने के लिए ही प्राणी प्रयत्नशील रहता है, कर्म करता है, काम करता है। इसीलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। परेशानी है तो उसका हल भी इसी दुनिया में ही है और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैरव साधना के बारे में। भैरव कौन है, उनकी साधना, उनकी पूजा करने से साधक को क्या मिलता है, क्या प्राप्त हो सकता है, उनकी साधना कैसे की जाती है, ये सभी बातें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, सबसे पहले बता दूं, श्री भैरव ऐसे देवता हैं जो थोड़ी साधना से ही प्रसन्न होकर साधक को विपत्ति से मुक्ति दिला देते हैं। किसी शत्रु के पीछे पड़ जाने, झगड़े मुकदमे में फंस जाने या नौकरी से निलंबित हो जाने, बीमारी से, डर से, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर या उसके अवसर उपस्थित हो जाने पर भैरव की साधना करने पर उनकी कृपा जरूर होती है और काम बन जाता है। भूत प्रेत की बाधा हटाने के लिए तो भैरव साधना से कोई और अच्छा उपाय ही नहीं है। साथियों, इस दुनिया की कड़वाहट दिल तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। दिल तक ले जाओगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में अगर कोई आपके लिए कड़वा बोले तो वह आपके लिए सच नहीं बोल रहा, क्रोध में आकर वह झूठ बोल रहा है। लालच में बोलने वाला इंसान तो आप में गुण ना भी हो तो भी आपकी तारीफ, झूठी तारीफ करता नजर आएगा। मुंह में बोलने वाला इंसान भी कभी सच नहीं बोलता और ईर्ष्या में बोलने वाला इंसान भी कोई ही आपके सच को समझता है। तो ऐसे लोग आपको जिंदगी में मिलते ही रहेंगे, आपकी जिंदगी में आते ही रहेंगे। इसीलिए उनको छोड़कर अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपनी साधना करो। कोई आपके सच को समझे या ना समझे, लेकिन आपके इष्ट, आपके भगवान तो आपको समझते हैं, आपके सच को समझते हैं। वो आपको अंदर से भी जानते हैं, आपको बाहर से भी जानते हैं। आपकी आत्मा हमेशा सच जानती है, तो उन्हें कुछ समझाने की कोशिश ना करें। दुनिया की कड़वाहट जो पी जाता है वही शंकर कहलाता है और जो इंसान मुस्कुराए वही महान है, वही श्री भैरव को अति प्रिय है। जो साधक या साधिका सच्चे मन से भैरव की साधना करता है, अपने इष्ट की साधना करता है, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ते, वो तुरंत फल देते हैं। साथियों, भगवान भैरव जिनके अनेक नाम हैं, जैसे बटुक भैरव, प्रेतराज, भूतनाथ, क्षेत्रपाल आदि, वास्तव में भगवान शंकर के 5वें अवतार हैं। ग्रंथों में ऐसी कथा भी आती है कि भैरव के प्रकट होते ही ब्रह्मा ने उन्हें ये वर दिया था कि आज से काशी निवासियों का लेखा जोखा चित्रगुप्त नहीं रखेंगे। काशी वासियों को दंड देने का अधिकार सिर्फ उनको ही होगा। इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। साथियों, भैरव शिव के अंश हैं और उनका स्वरूप चार भुजा, खड़ग, नरमुंड, खप्पर और त्रिशूल धारण किए हुए, गले में शिव के समान मुंडमाला, रुद्राक्ष माला, सांपों की माला, शरीर पर भस्म धारण किए हुए है, मस्तक पर सिंदूर का त्रिपुंड, ऐसे ही उनका प्रबल स्वरूप है जो कि दुष्ट व्यक्ति को पीड़ा देने वाला है और अपने आश्रय में अभय प्रदान कर बल, तेज, यश, सौभाग्य प्रदान करने में पूर्ण सामर्थ्य है। भैरव शिव समान ऐसे देव हैं जो साधक किसी भी रीति से उनकी पूजा साधना करे
प्रसन्न होकर अपने भक्त को पूर्णता प्रदान करते हैं। भैरव सभी प्रकार की योगिनियों, भूत प्रेत, पिशाच के अधिपति हैं। भैरव के विभिन्न चरित्र, विभिन्न पूजा विधान और स्वरूप के संबंध में शिव पुराण, लिंग पुराण में विस्तृत रूप से बताया गया है। साथियों, भैरव का सुप्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध पीठ महादेव काशी में स्थित काल भैरव मंदिर है। मेरे साथियों, आज का जीवन जरूरत से ज्यादा जटिल और कठिन बन गया है। पग पग पर कठिनाइयां और बाधाएं आने लगी हैं। कारण ही शत्रु पैदा होने लगे हैं और उनका प्रयत्न यही रहता है कि कैसे भी करके उनको तकलीफ दी जाए, उन्हें परेशान किया जाए, जिससे जीवन में जरूरत से ज्यादा तनाव बना रहता है। इसीलिए आज के युग में सभी साधनाओं की अपेक्षा भैरव देव की साधना को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। कलयुग में काल भैरव की साधना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक मानी गई है। लेकिन कोई भी साधना करने से पहले किसी गुरु से परामर्श जरूर कर लें। बिना गुरु के हमें किसी भी साधना को नहीं करना चाहिए। साथियों, समस्त प्रकार के उपद्रव से रक्षा के लिए भैरव की साधना की जाती है। इसके अलावा हमारी अकाल मृत्यु न हो जाए या किसी प्रकार का एक्सीडेंट न हो अथवा हमारे बालकों की अल्प आयु में मृत्यु न हो जाए आदि के लिए भी भैरव साधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अपने जीवन में भैरव साधना अवश्य ही करते हैं। जो वास्तव में जीवन में बिना बाधाओं के निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं वह भैरव साधना अवश्य करते हैं। जो अपने जीवन में यह चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से उनके घर में, उनके राज्य में कोई बाधा या परेशानी ना आए, वह निश्चय ही भैरव साधना संपन्न करते हैं। जिन्हें अपने बच्चे प्रिय हैं, जो अपने जीवन में रोग नहीं चाहते, बुढ़ापा नहीं चाहते, जल्दी बुढ़ापा नहीं चाहते, वह अवश्य ही भैरव साधना संपन्न करते हैं। उच्च कोटि के योगी सन्यासी तो भैरव साधना करते ही हैं। जो श्रेष्ठ बिजनेसमैन या व्यापारी वह भी अपने पंडितों से भैरव साधना संपन्न करवाते हैं। जो राजनीति में रुचि रखते हैं और अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं वह भी अपने तांत्रिकों से भैरव साधना संपन्न करवाते हैं। जीवन में सफलता और पूर्णता पाने के लिए भैरव साधना अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण मानी गई है। साथियों, शक्ति संगम तंत्र के काली खंड में भैरव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ये कथा मैं आपको बताता हूं। एक आपद नामक राक्षस कठोर तपस्या कर अजय बन गया, जिसके कारण सभी देवता त्रस्त हो गए और वह सभी प्रकार एकत्र होकर इस आपत्ति से बचने के बारे में उपाय सोचने लगे। तभी अकस्मात ही उन सभी की देह से एक तेज निकला, बहुत भयंकर तेज प्रकट हुआ और उनका रूप पंचवर्षीय बटुक भैरव के रूप में प्रकट हुआ। इस बटुक ने आपद नामक राक्षस को मारकर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। इसी कारण इन्हें आपदा दारुक बटुक भैरव कहा जाता है। इस साधना को कैसे करना चाहिए यह ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप इस साधना को किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, गलत विचारों पर नियंत्रण रखना होता है। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, किसी को गाली ना दें, चुगली ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। अपना व्यवहार, अपना आसन, अपनी माला, अपने वस्त्र, अपना मंदिर स्वच्छ रखें। किसी और के घर का, बाहर का कुछ ना तो खाना चाहिए और कुछ ना ही पीना चाहिए। अपने इष्ट को खुश रखने की कोशिश करें, उनके मंदिर जाएं, दान करें, उन्हें माला, फल, मिठाई अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पित करें, उनसे प्रेम करें, श्रद्धा से उनकी पूजा पाठ सत्कर्म करें, नियम से रहें। आप देखना आपकी साधना जरूर सफल होगी। काल भैरव साधना। साथियों, काल भैरव साधना आप किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं। ऊनी आसन भी आप ले सकते हैं
कुशा का आसन भी आप ले सकते हैं। भैरव साधना आप किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं। ऊनी आसन भी आप ले सकते हैं, कुश का आसन भी आप ले सकते हैं, कंबल का आसन भी आप ले सकते हैं। अपने सामने काले तिल की एक ढेरी बनाएं, उस पर बटुक भैरव यंत्र को स्थापित करें, धूप दीप जलाकर यंत्र का सिंदूर से पूजन करें, दोनों हाथ जोड़कर बटुक भैरव का ध्यान करें। फिर अपने दाएं हाथ में अक्षत के कुछ दाने लेकर अपनी समस्या, अपनी बाधा, अपने कष्ट, अपनी अड़चन आदि को स्पष्ट रूप से बोलकर उनके निवारण की भगवान भैरव से प्रार्थना करें। फिर अक्षत को अपने सिर पर से घुमाकर आसन के चारों ओर बिखेर दें। इसके पश्चात आपदा दारुक भैरव माला से स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का 1 हफ्ते तक नित्य रात्रि 11 माला का जाप करें। आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। 11 माला का जाप आपको नित्य रात्रि करना है, 1 हफ्ते तक नियम से और संयम से। इसका रिजल्ट आपको 100% जरूर मिलेगा। इनकी साधना से कई लाभ हैं। साधना से उनकी क्या लाभ होते हैं यह ध्यान से सुन लीजिए। साथियों, जीवन के समस्त प्रकार के उपद्रव, अड़चन और बाधाओं का इस साधना से समापन होता है। जीवन के नित्य कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए भी यह साधना अनुकूल सिद्ध मानी गई है। मानसिक तनावों और घर के लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश आदि को खत्म करने के लिए यह साधना उपयुक्त है। आने वाली किसी बाधा या विपत्ति को पहले से ही हटा देने के लिए यह साधना एक श्रेष्ठ उपाय है। घर में आने वाली हर प्रकार की बाधाओं या मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए यह श्रेष्ठ साधना है। इस साधना को करने से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती और न ही आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। इस साधना के बहुत फायदे हैं, मैं जितने भी बताऊं उतने ही कम हैं। एक और जरूरी बात साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। साथियों, साधना शुरू करने से पहले किसी गुरु से परामर्श जरूर कर लें। बिना गुरु के हमें कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए और न ही किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं अपने सभी साथियों, अपनी YouTube फैमिली से बार बार कहता हूं कि किसी भी मंत्र का जाप बिना गुरु की आज्ञा से, बिना गुरु के देने पर ना करें। आप लोग कहीं से भी कोई भी मंत्र उठा लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये मंत्र सभी किल्लित होते हैं जो कि बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करने चाहिए। साथियों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी साधना और कोई भी मंत्र का यूज़ करने से पहले अपने गुरु से विचार विमर्श जरूर करें। बिना गुरु के कोई साधना और किसी मंत्र का जाप ना करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, आपको ये साधना पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माँ आप सबका कल्याण करे। जय माँ, जय माता दी।